लालू जी, योगी जी, इस बार तो मैंने इतनी बरसात की कल्पना ही नहीं की थी। इतनी ज्यादा बारिश हुई है इस बार के मेरी पूरी की पूरी धान की फसल बिल्कुल पानी में डूब गई। अब क्या करा जाए? जो धान की फसल थोड़ी बहुत ऊपर पानी से दिख रही है उसी को काट के बाहर निकाल रहे हैं। मोदी जी, आपका ये खेत तो बिल्कुल तालाब बन गया। लग ही नहीं रहा है कि इस खेत में आपकी लहराती हुई धान की फसल थी। ये तो बिल्कुल तालाब बन गया। अब देखो, इस धान की फसल से थोड़ा थोड़ा अनाज ऊपर को दिख रहा है, वो ही लोग अपना लोग काट के बाहर निकाल रहे हैं। चलो जल्दी जल्दी निकालो। हम आपकी इतनी ज्यादा सहायता कर रहे हैं, कम से कम मजदूरी सही कर देना। लालू जी, सहायता का भी नाम ले रहे हो और पैसे भी ज्यादा मांग रहे हो। अरे मोदी जी, मुझे तो इस पानी के अंदर खड़े होकर धान की फसल काटने में बड़ा दिक्कत हो रही है। ऐसा लग रहा है इतने ज्यादा पानी में कहीं कोई मगरमच्छ या सांप ऊप ना आ जाए। वैसे मोदी जी, अगर इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती तो आपकी इस बार की धान की फसल में बहुत अच्छी पैदावार होती। योगी जी, मेरी इस धान की फसल में पैदावार तो इस बार अच्छी होगी। अभी भी कोई खास ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इस धान की फसल को पानी में से काट के सूखी जगह पे बाहर ले चलती हैं। मोदी जी, कहना बहुत आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। आप देख ही रहे हो कितनी मुश्किल से इस धान की फसल को इस पानी के अंदर से काटा जा रहा है। इस धान की फसल की कटाई बड़ा मुश्किल कटाई है पानी के अंदर, लेकिन क्या करें, ये आपका खेत है, हमें ये काम करना पड़ेगा। चलो अखिलेश, ये बहुत बहुत मेहरबानी, कम से कम तुम मेरी धान की कटाई करवा रहे हो। लेकिन तुम मेरी धान की कटाई कोई फ्री में थोड़ी करवा रहे हो, कम से कम 2000 रुपए लोगे। लेकिन राहुल, तुम बड़ा पीछे रह गए धान की कटाई करने में, तुम तो बिल्कुल पीछे हो। और मोदी जी, मैं क्या करूं? मैं इस पानी के अंदर धान की कटाई सही तरीके से कर ही नहीं पा रहा हूँ। इतनी ज्यादा बाढ़ पता नहीं इस बार किस तरीके से आ गई। वैसे इतनी बाढ़ कभी आती नहीं है अपने गांव में। राहुल, क्या कह रहे हो? किस तरीके से बाढ़ आ गई? अरे बाढ़ तो आती जाती रहती है अपने इस गांव में। जिस साल ज्यादा बारिश होती है उस साल बाढ़ आ जाती है। तुम्हें तो मालूम ही है कि आज से 5 साल पहले तो मेरी धान की पूरी फसल बेकार हो गई थी बाढ़ में। इस बार तो फिर भी मेरी धान की फसल थोड़ी थोड़ी ऊपर पानी से दिख रही है, जिसकी वजह से अपना लोग धान की कटाई कर पा रहे हैं। अगर ये धान की फसल पूरी तरीके से बाढ़ में डूबी हुई होती तो सोचो कितना नुकसान होता। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। उसमें से थोड़ा पानी एक गिलास में दे दो मुझे, पराठा खाते खाते प्यास लगने लगी। अच्छा मोदी जी, एक बात बताओ, अपना सारे लोग गांव से शहर में मजदूरी करने के लिए आते हैं और दोपहर में जैसे ही अपना सब मजदूरों का भोजन का वक्त होता है, हम सब लोग तो एक साथ मिलके खाते हैं। लेकिन तुम अपने घर से जो भी खाना लाते हो उसे अकेले में बैठ के खाते हो। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। अब देखो, हम सब लोग मिल बांट के खा रहे हैं, तुम अकेले ही अकेले पराठे खाए जा रहे हो। देखो लालू जी, घर से सब लोग अपना अपना खाना लाते हैं और सबको अपना अपना खाना खाना चाहिए। यहाँ पर अपना लोग मजदूरी करने के लिए आए हैं, खाने में कोई याराना नहीं है। तो फिर मुझसे पानी क्यों मांग रहे हो? मैं पानी भी नहीं दूंगा, पानी में भी कोई याराना नहीं है। लालू जी, तुम भी अजीब बात करते हो। ये पानी तो जगह जगह मिल जाता है, हर कहीं हैंडपंप लगी हुई है। तुम नहीं दोगे पानी तो योगी जी पानी दे देंगे। मोदी जी, लालू जी आपको कोई पानी देने को मना थोड़ी कर रहे हैं। बहुत देर से आपके पराठे की तरफ उनकी नजर है, आधा पराठा दे दो, वो आपको पानी दे देंगे। देखो अखिलेश, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं अपने पराठे में से किसी को भी एक टुकड़ा नहीं दूंगा। लेकिन मोदी जी, एक बात बताओ, कल मैं घर से भिंडी की सब्जी लाया था, तुमने तो भिंडी की सब्जी मुझसे ले ली थी और मैंने तुम्हें दे भी दी थी आधी भिंडी की सब्जी खाने के लिए। आपके इस पराठे को खाने का मन कर रहा है, एक पराठा दे दो। योगी जी, थोड़ा बहुत भी नहीं, एक पराठा मांग रहे हो, आधा पराठा मांगते आप अलग बात है। राहुल, जरा हैंडपंप से पानी भर के ले आना, ये तो कोई पानी दे नहीं रहे, तुम ही हैंडपंप से पानी लाके दे दो मुझे। मोदी जी, पानी तो लाके दे दूंगा मैं आपको, लेकिन आपको आधा पराठा देना पड़ेगा, समझ लो। पता नहीं क्या चक्कर है, कोई बिना लालच में कुछ करना ही नहीं चाहता है। शिवराज सिंह जी, मैं तुम सब मजदूरों का ठेकेदार हूँ, कम से कम मेरी बात तो मानो। मोदी जी, आप ठेकेदार हो, इस बात को मानते हैं हम, लेकिन वो काम करते वक्त ठेकेदार हो आप, लेकिन तुम खाने के वक्त ठेकेदार नहीं रहती हो क्या? अरे सब लोग थोड़ा थोड़ा पराठा मांग रहे हैं, इनको पराठा दे दो खाने के लिए। योगी जी, लालू जी, राहुल पराठा मांग रहा है, इन्हें दे दो। पता नहीं सबकी नजर मेरी पराठे की तरफ है। लो खा लो सब लोग मिल बांट के पराठे को। मनमोहन सिंह जी तो बेचारे कुछ नहीं कर रहे, चुप बैठे पड़े। मोदी जी, ये हुई ना बात, अब आप ऐसा करो, लो पानी पी लो, मैं आपको पानी दे देता हूँ। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत जाते हैं, लेकिन तुम किसी दिन भी स्कूल नहीं जाते हो। आज मोदी सर जी हम सब लोगों के साथ तुम्हें स्कूल ले जाने के लिए आए, चलो स्कूल चलो। योगी जी, जब मैं कह रहा हूँ मुझे स्कूल नहीं जाना है तो नहीं जाना है। इस साल मुझे पढ़ाई करना ही नहीं है, अगले साल से मैं पढ़ाई करूंगा। मोदी सर जी, ये सब लोग आपके स्कूल में पढ़ने के लिए जा तो रहे, मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, कह देता हूँ आपसे। अखिलेश, तुम बेफालतू की बात करते हो। इस महीने की तुमने स्कूल में फीस भी जमा कर दी है और फिर भी तुम स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हो। ये बात तो बहुत गलत है। स्कूल में तो पढ़ने के लिए तुम्हें चलना पड़ेगा।
चलो स्कूल साथ में हम सब लोगों के। अखिलेश अच्छा एक बात बताओ, तुम स्कूल न जाने के लिए क्यों जिद कर रहे हो? स्कूल तुम्हें जाना चाहिए। स्कूल में पढ़ोगे अच्छी तरीके से तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। और मोदी सर जी वैसे भी इतनी अच्छी तरीके से स्कूल में पढ़ाते हैं। लालू जी बेफालतू का मस्का मत लगाओ। ये बताओ 3 का पहाड़ा याद करने के लिए दिया था, याद करके ले आए? मोदी सर जी एक बात बताओ, अभी तो रास्ते में है, क्या रास्ते में ही मैं आपको 3 का पहाड़ा सुना दूं? स्कूल तो पहुंचने दो, स्कूल में पहुंच के 3 का पहाड़ा सुना दूंगा। अखिलेश स्कूल न जाने की क्यों जिद कर रहे हो? देखो हम तुम्हें जरूर लेके जाएंगे स्कूल में। अरे मैं भी तो रोज मोदी जी के स्कूल में पढ़ने के लिए जाता हूँ, आप भी पढ़ने के लिए चलो। चलो अखिलेश जिद मत करो। शिवराज सिंह जी आप कैसे चुप खड़े हो? आप अच्छी तरीके से समझाते हो, समझाओ अखिलेश को। राहुल मैं क्या समझाऊं, 2-4 दिन से मैं खुद स्कूल ना जा रहा हूँ। आज स्कूल में मोदी जी के पढ़ने के लिए आया हूँ। पूरे 2-3 दिन हो गए मैं अभी तक स्कूल नहीं आया हूँ। आज ही आया और आज ही मोदी सर जी ने अखिलेश को लेने के लिए भेज दिया। चलो अखिलेश पढ़ने के लिए चलते हैं, पढ़ के अच्छा ज्ञान मिलेगा। अखिलेश एक बात बताओ, मोदी सर जी इतनी अच्छी तरीके से स्कूल में पढ़ाते, मुझे तो ऐसा लगता है पूरा दिन पढ़ाते रहे, लेकिन ये 2 ही बजे स्कूल की छुट्टी कर देते हैं और तुम स्कूल जाने से मना कर रहे हो। बिल्कुल मायावती जी तुम ठीक कह रही हो। आसपास में जितने भी स्कूल हैं उन स्कूलों में अपना स्कूल सबसे अच्छा है और मैं अच्छी तरीके से स्कूल में सबको पढ़ाता हूँ। लेकिन पता नहीं अखिलेश स्कूल जाने से क्यों मना करता है। लेकिन आज अखिलेश तुम कुछ भी कर लो, हम तुम्हें स्कूल ले जाकर ही रहेंगे। चलो स्कूल। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं भी नहीं जाऊंगा। अरे पूरा दिन भर तो आप खेतों पे मजदूरी करवाते ही हो और अंधेरा होने को जा रहा है, ओवर टाइम भी मजदूरी करवाते हो। अच्छा योगी जी एक बात बताओ, आप अगर ओवर टाइम मजदूरी करते हो तो ओवर टाइम मजदूरी करने का आपको पैसा भी तो मिलता है। और ऐसा थोड़ी है कि आप ही ओवर टाइम मजदूरी करते हो, आपके साथ साथ मैं, अखिलेश, राहुल, लालू जी, केजरीवाल जी सारे लोग ओवर टाइम मजदूरी करते हैं। इन्हें तो ओवर टाइम मजदूरी करने में कोई दिक्कत नहीं है और ओवर टाइम मजदूरी का ज्यादा पैसा मिलता है। मोदी जी दिक्कत है क्यों नहीं, मुझे तो बड़ा दिक्कत है ओवर टाइम मजदूरी करने में, लेकिन मैं आपसे कह नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं कल से मैं भी चाहता हूँ कि ओवर टाइम मजदूरी ना हो। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, पूरा दिन खेत पर मजदूरी करो, मजदूरी करने के बाद शाम को थका हारे मजदूर को आराम से थोड़ी रोटी मिल जाए घर जाके और थोड़ी नींद मिल जाए, लेकिन ओवर टाइम मजदूरी करने में सब कुछ खत्म हो जाता है। अब देखो चारों तरफ अंधेरा छा गया, चारों तरफ सन्नाटा है और अपने लोग अब ओवर टाइम मजदूरी करके जा रहे हैं। अरे राहुल तुम तो योगी जी के साथ सुर में सुर मिलाने लगे। चलो कोई बात नहीं है, कल से ओवर टाइम मजदूरी नहीं करेंगे, लेकिन एक बात समझ लो, जो तुम्हारी दिन भर की दिहाड़ी 250 रुपए होती थी फिर वो 150 ही रुपए होगी, समझ गए तुम? नहीं मोदी जी मैं तो आपके साथ ओवर टाइम मजदूरी का समर्थन करता हूँ, क्योंकि मुझे पैसे की बहुत दिक्कत है। मैं तो ओवर टाइम ही मजदूरी करूंगा, कह देता हूँ आपसे मैं साफ साफ। अब अखिलेश एक बात बताओ, तुम्हारे अकेले कहने से क्या होगा? उधर देखो राहुल और योगी जी भी ओवर टाइम मजदूरी करने से मना कर रहे हैं और लालू जी केजरीवाल तो चुप है, वो बोल ही नहीं रहे। उनकी चुप्पी ये साबित करती है कि वो भी ओवर टाइम मजदूरी नहीं करना चाहते, नहीं तो वो बोलते नहीं, जैसे तुम बोल पड़े एकदम। इसीलिए तुम्हारे अकेले कहने से कुछ नहीं होगा, कल से ओवर टाइम मजदूरी नहीं करेंगे। चलो कल टाइम से घर जाएंगे 5 बजे ही। लेकिन हाँ राहुल इतनी बात कह देता हूँ, जो अभी तुम कह रहे थे कि टाइम से घर जाने पे अच्छा खाना पानी करूंगा मैं और अच्छी तरीके से सोऊंगा, देखूंगा मैं कल तुम कितनी अच्छी तरीके से खाना पानी करोगे और कितनी अच्छी तरीके से सोओगे। ओवर टाइम में तुम्हें जो ज्यादा पैसे मिल रहे थे वो तुम्हें बुरे लग रहे थे। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।